सभी को आदाब। समाचार वर्ल्ड न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नौशाद मुल्तानी। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान संगठन एकता के जिला अध्यक्ष जाहिद मकरानी जी। आइए हम किस तरह से वो किसानों की मांग उठा रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। जाहिद भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा जाहिद भाई, आप किसान संगठन चला रहे हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, पूरे ज़िले में आप संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। किस तरह से आप किसानों की समस्या उठा रहे हैं और अब तक मुख्य क्या क्या समस्या आपने उठाई, हल कराई? पहले तो मैं आप नौशाद भाई आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ आकर अपना कीमती मुझे दिया और हमारी ये प्रेस वार्ता की। रही किसानों की बात, हमारा संगठन बहुत ज़ोरों से चल रहा है और इसमें काफ़ी हद तक लोग जुड़ भी रहे हैं। और इसके अलावा किसानों की मांग के लिए जो भी किसानों की समस्या होती है, हम 24 घंटे उनके साथ जुड़े हुए हैं। हर समस्या के लिए कुछ समस्या हमने हल कराई भी हैं अधिकारियों से मिलकर, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से और संबंधित अधिकारियों से। कितनी सड़कें, कई सड़कें बनवा चुके, जैसा कि आप यहीं से ले लें, ये जलालाबाद जो ओवर ब्रिज है और आज़ाद चौक तक ये सड़क बनवाई हमने। और कई सड़कें हमने इस तरह की बनवाई, कई ट्रांसफार्मर हमने रखवाए और कई सड़कों के लिए हमने अभी एक लेटर दिया विधायक साहब को, तो उसके लिए भी उन्होंने संतुष्टि कर दी थी। उनके संबंधित अधिकारियों के फ़ोन भी हमसे आ गए, हम उनके संपर्क में रहते हैं। वो काम भी जल्दी शुरू होने जा रहा है। मैं अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करूंगा, वो हमारी मांग को सुन भी लेते हैं और उस पर कार्रवाई भी करते हैं। जैसा कि एक बेड़ा बट्टा है गाँव में गिरानी में, वो 200 साल से लगभग बहुत 20 से भी ज़्यादा ही होंगे, जब से आज तक नहीं बन पाई। उसे वो भी, उसका भी कागज़ तैयार हो रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी बनने के लिए तैयार है। और एक बागवाला है, बागवाले चौकी से सबलगढ़ मुलैयों तक वो सड़क भी है, तो उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। कई लोग हैं। एक और है बड़ापुर से हो नदी तक, हमने 3-4 सड़कों की मांग की थी, डीएम साहब ने संतुष्टि की थी और उसके लिए काम शुरू हो गया। संबंधित अधिकारियों से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ भारतीय किसान संगठन एकता के नवमनोनीत मंडल प्रभारी मुरादाबाद फुरकान खान साहब भी मौजूद है। फुरकान भाई से आइए बातचीत करते हैं, संगठन को किस तरह से वो मजबूत बना रहे हैं और किसानों की समस्याओं को हल करा रहे हैं। फुरकान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत बहुत नौशाद भाई, आप पुराने साथी हैं और हमेशा आपने हमें आगे बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपसे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरे साथ हमारे जिला अध्यक्ष जाहिद साहब भी हैं और हमारे बड़े भाई मकबूल रिजवी साहब जलालाबाद नगर महासचिव भी हैं। तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रमोद सराय घासी साहब और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने मुझे ये नई जिम्मेदारी दी है, उसे मैं पूरा करने की और संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जहाँ तक अभी बिजनौर ज़िले का सवाल है, हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। हर तरह के, हर तबके के किसान, मजदूर लोग हमसे लगातार जुड़ रहे हैं और संगठन का बहुत अच्छा विस्तार हो रहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि भारतीय किसान संगठन एकता के पदाधिकारियों ने समय समय पर जन समस्याओं को उठाया, चाहे किसानों की समस्याएं हों या आम पब्लिक की हों या डीएम एसपी लेवल की हों, एसडीएम लेवल की हों, पुलिस थानों की हों या एमएसपी की मांग हो। तो लगातार हमने ज्ञापन देना, शिकायतें दर्ज कराना और दबाव बनाकर काम कराने का कार्य किया है। और मैं अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। अधिकारी हमारी बात सुनते हैं और उस पर जल्द कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो ये भी हमारी संगठन की मजबूती का निशानी है कि हमारा संगठन, आप देखिए कि जब आपने खुद अच्छी तरह कवरेज की है कि आज़ाद चौक और जलालाबाद ओवरब्रिज के बीच में इस रोड की क्या हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। तो हमने मेरठ भी लेटर दिया था, फिर पीडी साहब से भी मिले थे और हमने बहुत
जोर लगाकर और मांग कर कर प्रदर्शन भी किया, आपने देखा पब्लिक को लेकर। तो उसके नतीजे में आप देखिए आज कितनी अच्छी हालत में सड़क है, हाईवे बनकर ये तैयार है। किसी और जगह भी इस तरह की मरम्मत नहीं हुई जिस तरह से नया हिस्सा बनाया गया है, आपके सामने है। इसके अलावा आज़ाद चौक से मोटा आम रोड जो है वो बहुत जर्जर हालत में था, वो समाजवादी सरकार में बना था, उसके बाद आज तक नहीं बन पाया था। तो उसके लिए भी हमने डीएम साहब से संस्तुति कराई थी और उसका टेंडर हो चुका है और उसमें काम लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद मार्च में ये सड़क बन जाएगी। इसके अलावा एक बहुत दूर दराज का हमारे विधानसभा नजीवाद का आखिरी गांव है जिसे भट्टा बोला जाता है, भेड़ा भट्टा भी बोल देते हैं जी। तो वहाँ के ग्रामीण और वहाँ के प्रधान अपने काफ़ी लोगों को साथ लेकर, ग्रामीणों को साथ लेकर मेरे पास आए थे पिछले साल। तो हमने पहले पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज साहब को भी ज्ञापन दिया था। तो एक्सचेंज साहब ने कहा था कि आप एक काम करिए कि इसमें डीएम साहब की संस्तुति करा दीजिए, तो हमारे लिए आसानी होगी और शासन इस प्रस्ताव को मान लेगा, नहीं तो ये कई बार प्रस्ताव निरस्त हो चुका है। तो इसी को देखते हुए हमने डीएम साहब को लेटर दिया, डीएम साहब ने तुरंत संस्तुति की, फ़ोन भी किया। तो उसके नतीजे में ये सड़क भी मंजूर हुई और उम्मीद है कि ये भी मार्च के एंड तक बन जाएगी। इसके अलावा आप ये देखिए कि जब भारी बारिश की वजह से बिजनौर जनपद में कई तरह की फसलें ख़राब हो गई थी, तो हमने आपस में बैठ कर तय किया था कि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत आर्थिक नुकसान है। तो हमने एक लेटर सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग का डीएम साहब को दिया था। तो उस मांग पर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने सर्वे किया था। तो उसमें हमने तो अंदाजे से बताया था कि 30% फसल ख़राब हुई है, लेकिन उनकी कमेटी ने जो सर्वे किया था उसमें 33% फसल ख़राब होना आया था। तो उसमें जो प्रभावित किसान थे उन्हें लगभग 5,98,00,000 लगभग 6 करोड़ रुपये मुआवजा पिछले महीने तक दिया जा चुका था और बाकी भी कार्रवाई जारी है। तो उम्मीद ये है कि लगभग 10 करोड़ के करीब मुआवजा बढ़ जाएगा। तो ये कितनी बड़ी मांग थी जो भारतीय किसान संगठन एकता के पदाधिकारियों ने उठाई थी सबने मिलकर, और ये मंजूर हुई और इस पर इतना बड़ा लाभ किसानों को मिला। इसके अलावा एमएसपी की हमने मांग के लिए अभी राज्यपाल महोदय को भी एक ज्ञापन भेजा। गन्ना के समर्थन मूल्य में भी हमने बढ़ोतरी की मांग की थी, कम से कम 50 रुपये, लेकिन वो गवर्नमेंट ने सिर्फ 20 रुपये या 10 रुपये बढ़ाए हैं, जो बहुत कम है। और हमारी मांग सरकार से ये है कि गन्ने के समर्थन मूल्य में कम से कम 50 रुपये की बढ़ोतरी की जाए और जो बकाया मिलों पे किसानों का बकाया है उसे भी जल्द अदा किया जाए। इसके अलावा आप ये देखिए कि बिजली समस्याएं हों, अधिकारियों से मिलना हो या फ़ोन पर संपर्क करके काम बताने हो, तो जो भी हमारे पास समस्याएं लेके आता है, चाहे किसान हो, आम जनता हो, हम उसके लिए हर टाइम तैयार रहते हैं। और आप देख रहे होंगे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने भी जनपद बिजनौर का दौरा किया, तो बड़ी शानदार सभाएँ हुई। उनका दौरा हमने नजीवाद क्षेत्र में, ब्लॉक कोतवाली के बड़ापुर क्षेत्र में भी उनकी सभाई मीटिंग कराई और बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए। तो जनता हमारे साथ, किसान बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं, हर तबके के लोग, और हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है। इसी तरह हम आगे भी, अभी हाल फिलहाल में ही हमने बड़ापुर से पाक रोड और उत्तराखंड तक बहुत ख़राब हालत में थी, उसके लिए डीएम साहब को ज्ञापन दिया था। डीएम साहब ने संस्तुति की थी, तो उसका भी काम शुरू हो गया है और वो भी बहुत जल्द बन जाएगी। इसी तरह हमने एक भागवाला पुलिस चौकी से सबलगढ़ मंडियों तक भी दिया है, तो वो मंडी समिति में भी आती है, तो उसमें भी डीएम साहब ने संस्तुति की है। उम्मीद है उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसी तरह नौशाद भाई, हमारा संगठन लगातार कार्य कर रहा है और हम निसंकोच और बिना लाभ हानि को देखे हुए जनता के लिए हर टाइम तैयार हैं। और हमारा संघर्ष किसानों के लिए भी लगातार जारी है। अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व या संयुक्त किसान मोर्चा आदेश देगा कि दिल्ली कूच करना है, तो हम अपने साथ भारी संख्या में किसानों को, आम लोगों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे और एमएसपी को लेकर रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ जलालाबाद के नगर महासचिव मकबूल जी साहब भी मौजूद है, तो अब आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि जलालाबाद में वो किस तरह से किसानों की समस्याओं को हल करा रहे हैं या उन्होंने क्या समस्या हल कर रही है।
सबसे पहले तो आपके समाचार वर्ल्ड का शुक्रिया। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, मगर ज़्यादा बात नहीं है। किसान संगठन अच्छा काम कर रहा है। वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर की मांग की, उसमें कुछ कर पा नहीं देते अधिकारी, तो वहाँ पे ताजियान मोहल्ले में खाइए, तो किसान संगठन एकता के अधिकारी जाके वहाँ पे साथियों के साथ मिलके और फिर अधिकारियों से मिलकर ट्रांसफार्मर को भी लगवाया वहाँ। और ऐसे भी वहाँ लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, हमारे यहाँ पे मंडल अधिकारी हैं फुरमान खान साहब और जिला अध्यक्ष जाहिद मकानी साहब। इनसे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, जो बोलेंगे नहीं बोलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।